सबको जय मसीह की। मैं रोहित मेहता आपको और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आप समय निकाल कर देख रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। तो प्रियो, आज का जो वचन है वो ये है, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। हालेलुया। क्या आपके ऊपर परमेश्वर की ताड़ना तो नहीं है? कृपया इस वचन को पूरा सुन के जाएं, ये आपकी आशीष का कारण बनने वाला है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, देखते हैं परमेश्वर के वचन से इब्रानियों 12 उसका 5 से लेकर 11 तक। इब्रानियों 12 उसका 5 से लेकर 11 तक। तो छोटी सी प्रेयर करेंगे। परमेश्वर पिता, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए मेरे पिता, अपनी ताड़ना से हमें बचाए और आत्मिक बनाए। पिता, तेरा वचन सुनने वाला सामर्थ्य दीजिए, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो प्रियो, आपके पास अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं बाइबल में से इब्रानियों। अगर आप अभी कहीं बिजी हैं, रास्ते में हैं, तो घर जाके पढ़ सकते हैं। ये आयत अभी देख सकते हैं वीडियो। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब वह तुझे घुड़की दे तो सहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं। पर फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। इसी वचन द्वारा आपका आशीर्वाद है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, अभी हमने सीखा इब्रानियों 12 का 5 से लेकर 11 तक। परमेश्वर कहता है, और तुम उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। तो प्रियो, आज यदि आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं परीक्षा में हूँ, तो आज अगर कोई ऐसा दुख आपके ऊपर बना हुआ है और आप सोच रहे हो वो जा क्यों नहीं रहा है, तो प्रियो, ये बाइबल में उस बात का आज आपको तोड़ निकल के आ गया है। परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने हमें सिखाया, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? प्रियो, आप परमेश्वर के क्या हो? प्रिय पुत्र हो। तो प्रभु कह रहा है, परमेश्वर खुद इस बात को बोल रहे हैं कि आप पुत्र जानकर इस दुख को सह लो, क्योंकि परमेश्वर आपसे ताड़ना करता है। ये दुख है, अभी दुख का समय है। परमेश्वर की ताड़ना अगर आपके ऊपर पड़ी हुई है तो आप इसे सह लीजिए, ये सोचकर कि आप प्रिय पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक लोते आप भी बेटे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो प्रियो, ये वचन आपको बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु कहता है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होती हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं। पर
फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधिक अधीन आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि ताड़ना हर एक जन की हुई है प्रियो। बाइबल शुरुआत से लेकर, उत्पत्ति से लेकर आप यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लास्ट खत्म हो जाता है। उत्पत्ति से स्टार्टिंग है, 66 किताबें बाइबल के अंदर लिखी हैं और पहली किताब उत्पत्ति, लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य है, जिसे हम रेवलेशन भी बोलते हैं। तो प्रियो, हर एक प्रभु के दास, हर एक बेटा, चाहे वो मूसा हो चाहे वो कोई भी हो, हर एक ने दुख उठाया है। किसने नहीं उठाया वो आप बता सकते हैं, अगर कोई ऐसा है। हर एक ने, यहाँ पे बाइबल इस बात तक कहती है कि एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। यूहन्ना ने दुख उठाया, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बैप्टाइज किया, बैप्टिज्म दिया, ठीक है, और उसने भी दुख उठाया। कुछ लोग तो यूहन्ना को खुदा समझते थे, लेकिन बाद में पता चला। तो आपने प्रियो देखा कि हर एक नबी के ऊपर, हर एक प्रभु के दास के ऊपर, हर एक जन के ऊपर ताड़ना हुई है, ये आपने सीखा है। तो प्रियो, फिर हमारे ऊपर और आपके ऊपर क्यों ना होगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, जब हमारा संसार में एक पिता है, मान लीजिए आप जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, सबका एक संसारिक पिता है, बिल्कुल है, आप मानते, क्योंकि बिना पिता के द्वारा हम उत्पन्न नहीं हुए हैं। हालेलुया। तो हमें क्या है, हमारा एक संसारिक पिता है। जब मैं ही अपनी बात बता देता हूँ, अगर जैसे मैं कोई अपने बचपन में कोई ऐसी गलतियाँ करता था और मेरे पिता मुझे मना करते थे, मैं फिर भी करता था, तो मुझे वो क्या करते, ताड़ना पड़ती थी। प्रियो, कई बार आजकल के माँ बाप तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरी मम्मी तो इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे बचपन के टाइम में। अगर हमने बोल दिया मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी, मुझे पसंद नहीं है, तो हम बोलते कोई बात नहीं बेटा मत खा, भूखा सोना पड़ेगा, तो भूखा ही सुला देते थे। इतने सख्त होते थे पहले के माता पिता। पर आजकल के बच्चे तो रोने लग जाएंगे, माँ बाप हाथ तक नहीं उठाते बच्चों के ऊपर, डांटते तक नहीं है, रोने से पहले फ़ोन मिल जाता है, आजकल चीज़ें उनके सामने उपलब्ध कराई जाती हैं, चॉकलेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। लेकिन हमारे टाइम में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। चॉकलेट तो छोड़ो, कुछ पैसे तो देखते नहीं थे हम लोग, और ना हमारे पास मोबाइल वगैरह, हमारे माँ बाप के पास ही नहीं हुआ करते, तो हमारे पास कहाँ से आएंगे। और ना इतनी फैसिलिटी घरों में हुआ करती थी। जो मिला, चाहे घिया मिले, चाहे तोरी मिले, चाहे कद्दू मिले, कोई भी सब्जी मिले, ज़्यादातर दाल मिलती थी, वही खानी पड़ती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, आज घर पे सब्जी अच्छी नहीं मिली तो माँ बाप खुद ही बुक कर देते, चलो बेटा कोई बात नहीं, आप चिली पटेटो खाओ, घिया हम खा लेंगे। तो प्रियो, ऐसे पहले के टाइम होता था। तो वो इसलिए करते थे हमारे माँ बाप, ताकि बच्चे सारी सब्जियां खाएं। उन्हें मालूम है कि हरी सब्जियों में प्रोटीन रहता है, जो कि आने वाले टाइम में बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं बचपन का खाया जवानी में काम आता है और जवानी का खाया बुढ़ापे में काम आता है। तो आप बचपन में जो चीज़ें आपको माँ बाप खिलाया करते हैं अभी भी, वो कैल्शियम हमारा बढ़ाता है, विटामिन हमारे अंदर, विटामिन की, कैल्शियम की बहुत ज़रूरत रहती है। नहीं तो आपको पता है फिर बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपके घुटनों में दर्द होना चालू हो जाएगा, जॉइंट्स पेन होते जाते हैं, तो ये सारा कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। तो प्रियो, वो भी हमें ताड़ना देते हैं ताकि वो डांट दें, नहीं बेटा खानी है तो खानी पड़ेगी, नहीं खानी तो भूखे सो जाओ। कारण क्या है, कारण ये है कि बेटा फिर दुख में यूँ सोचेगा भूखे सोने से अच्छा है खा के सो जाता हूँ। चाहे वो थोड़ी थोड़ी तरीके से लगा लगा के खाएगा, पर खा लेगा, क्योंकि उसे पता लग गया, उसकी मजबूरी बनेगी, उसे पता लग गया कि नहीं नहीं खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगा तो फिर मैं कैसे रहूँगा, भूखे तो मेरे को नींद भी नहीं आने वाली। और ये बात सच है प्रियो, भूखे आप उड़ते जरूर हो, भूखा परमेश्वर उठाता है पर सुलाता नहीं है। आप भूखे उड़ते तो जरूर हो पर सोते नहीं हो। कारण क्या है, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आती है, यही है। फास्टिंग भी हम मोस्टली दिन में रखते हैं, हालेलुया, रात में लोग खा ही लेते हैं, हालेलुया। तो प्रियो, इसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता हमें ताड़ना देता है। कौन? बाइबल में। कितने, मेरे को बहुत प्यारा लगा ये वाक्य है जिसमें लिखा है, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमने उनका आदर किया। हमने संसारिक पिता का, अपने माँ बाप का आदर किया, जिसने हमें संसार संसार के अंदर जन्म दिया, जिनके द्वारा हम उत्पन्न हुए। क्या? तो क्या आत्माओं के पिता
जो आत्माओं के पिता है, क्या आत्मा के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। हालेलुया। अब ये कौन है? ये आत्माओं का पिता, हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे क्या है? हमारे आत्मा के पिता है। हालेलुया। तो क्या हम उनके और भी अधीन न रहे? अब प्रियो, आत्माओं के पिता है। हमारे जो संसारिक पिता क्या है? वो सांसारिक पिता है मात्र। वो सिर्फ हमें उत्पन्न करते हैं संसार के रीति रिवाज के अनुसार। जो भी संसारिक है, आपको सबको मालूम है, उसके द्वारा हम उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें आत्माओं के पिता का कितना प्यारा शब्द है, आत्माओं का पिता, जो कि मनुष्य की बॉडी इधर रह जाएगी पर आत्मा जाएगी, सबको मालूम है। तो क्या हम आत्माओं के पिता का आदर ना करें, उसकी ताड़ना न सहें? तो प्रियो, जिस प्रकार हमारे बाप हमारी माता जो संसार में रहती है वो हमें इसीलिए ताड़ना देते हैं, जिस प्रकार से आपको मालूम है आजकल जो साइकिल आ रही है, बच्चों की साइकिलें आती हैं, उसमें आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, जो भी है छोटे छोटे बच्चे, उनकी साइकिलों में 4 पहिए लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? कभी आपने सोचा? प्रियो, वो इसलिए लगे होते हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ, उसके अभी 2 साल कंप्लीट हुए, अभी 3 साल कंप्लीट हुए, किसी के 6 साल, किसी के 7 साल, तो उसको अगर डायरेक्ट ही एक बाप साइकिल ला के देगा उसके बर्थडे पे मान लो, और लाते ही उसके टायर वहाँ से दुकान वाला तो लगा के देगा, अगर आप बच्चे के नाम की लेंगे 3-4 साल तक के बच्चे का लगा के देते ही देते हैं, कई बार 7 साल के बच्चे को भी नीड पड़ जाती है, तो वो लगा के देगा। अगर आप घर पे लेकर आते हो, आपका बहुत ही अच्छा गार्डन है, और आप उसके 4 टायर की बजाय उसे साइकिल के साइड वाले जो स्पोर्ट के लिए 2 टायर लगाए जाते हैं, ताकि लेफ्ट में मुड़े तो लेफ्ट में ना गिरे, राइट में मुड़े तो राइट में ना गिरे बच्चा। अगर आप उन्हें हटा के सीधा बच्चे को बिठाओगे तो प्रियो, क्या बच्चा गिरेगा? नहीं, वो 100% गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसके साइडों में उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी प्रकार उसको साइकिल चलाने के लिए पहले सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो वो गलती करेगा तो उसका जब अनबैलेंसिंग होगा, वो इधर की साइड दबाव पड़ेगा, फिर राइट की साइड पड़ेगा, फिर लेफ्ट की साइड पड़ेगा। एक बार नहीं, ऐसा पूरे दिन में जब वो आधा घंटा साइकिल चलाएगा तो प्रियो आप उसको ध्यान से देखना, आप खुद भाग भाग के उसको पकड़ना चाहोगे। वो उसको पहले दिन ला के दो साइकिल, वो आधे घंटे में आप इसको कम से कम 50 बार पकड़ दोगे प्रियो, ताकि आपका बच्चा गिर ना जाए। आप उसके, जबकि उसके सपोर्ट लगी हुई है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसे हटा दूंगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन बच्चा कई बार कहता है पापा ये हटा दीजिए, मैं इसको हटा के चलाऊंगा, लेकिन उसके बाप को पता है कि बेटा अभी नहीं हटा सकता। अब वो गुस्सा हो जाता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, मैं हटा के चला सकता हूँ, पापा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो आजकल बच्चे इतने उस्ताद हो गए हैं, वो खुद ही लेके चाबी पाना लग जाता है, चलो भैया हम तो खुद ही खोल लेंगे, रहने दो पापा को। पता लगता है पापा ड्यूटी से आए, बाद में आके देखते हैं तो पीछे से माँ फ़ोन करती है, अजी सुनते हो बेटे को चोट लग गई है, वो गिर गया था। कैसे गिरा? साइकिल से। आए घर पे, आए बेटे से पूछा क्या हुआ बेटा? पापा मैं गिर गया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसे गिरा बेटा? साइकिल का टायर हटा दिया था पापा, जो स्पोर्ट में लगा था, आपने मना किया था। तो पापा बोलता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर उसे आगे डांटते हैं, बढ़िया वाला आते, प्यार नहीं करते उसे, डांटते, जब तुझे मना किया था तूने ऐसा काम क्यों किया, ताड़ना देते हो ना। ऐसे ही परमेश्वर जो आत्मा का पिता है, वो आपको शुद्ध करके क्यों ना रखे प्रियो। आपको एक बात बताता हूँ, आजकल मैं कुछ ऐसी जगहों में जा रहा हूँ जहाँ पे कोई भी चीज़ जो बनती है उसकी पहले क्या होती है, टेस्टिंग होती है। जो भी फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका टीवी हो, आजकल सोलर पैनल पे जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, सोलर पैनल तक हर चीज़ को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसको पहले ठोका जाता है बढ़िया तरीके से ठोका जाता है। उसके बाद उसको आग में डाला जाता है, चेक करा जाता है। उसे पानी के अंदर डाला जाता है, जंग लगा कर देखा जाता है कि इसमें जंग तो नहीं लग रहा। उसमें एकदम से आग लगते, जैसे आग बहुत तेज से फैल जाती, फैल तो नहीं रही, उसे जंग लगा के देखा जाता है कि बारिश आएगी तो ऐसे जल्द कितने टाइम में जंग लगेगा। वो जब सारी चीज़ों से, वो चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को तोड़ा जाता है। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल ऐसे आ रहे हैं, पानी में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे टच के जो एंड्रॉयड मोबाइल है, ऐसे ऐसे मोबाइल आजकल आ रहे हैं। आप उस पर कुछ तो ऐसे मोबाइल आ रहे हैं, आप थोड़ा मारो टूटेंगे नहीं। वो ऐसे नहीं है प्रियो, वो पहले चेक किए जाते हैं, उसे उसकी टेस्टिंग होती है। अगर आपको
जानना इसके बारे में तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, मोबाइल टेस्टिंग, सोलर पैनल टेस्टिंग, उसमें यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी उपलब्ध है। जब तक वो पास नहीं होता, वो चाहे 1 लाख पीस बने होते हैं, लेकिन रेंडमली उसमें क्या होता है, एक आधा पीस पूरे इतने सारे माल में से उठा के, लाट में से उठाकर एक पीस उठाकर उसे अलग से टेस्ट किया जाता है, किसी भी पीस को। उसमें कोई ऐसा कोई नियुक्ति नहीं है, कोई निशान नहीं लगा होता इसी पीस। कोई भी एक कंपनी कोई प्रोडक्ट को बना रही है, लाखों का ऑर्डर है, उसमें से कोई भी एक पीस को उठा के टेस्ट किया जाता है, किसी को भी। वो ऐसे कोई उसमें ये नहीं है किसी को करना है। करने के बाद, टेस्ट होने के बाद जब वो पीस बिल्कुल ही खराब उतरता है, फिर वो अच्छे से उसको इंजीनियर्स देखते हैं, वहाँ के बड़े बड़े सीनियर्स देखते हैं। सब देखने के बाद फिर मशीन में जब कार्रवाई होती है, मशीन जब रिजल्ट निकल के आता है, मशीन एक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराती है, उसके बाद जाके पता लगता है कि हाँ भाई अब क्या है, ये चीज़ पास्ड है। इसको जब वो पास हो जाती है, फिर उसके ऊपर मोहर लग जाती है। मोहर लगने के बाद वो आगे सेल में चली जाती है। अगर वो मोहर ना लगे, वो पास ना हो, जब तक वो सर्टिफिकेट वो उपलब्ध नहीं कराएंगे गवर्नमेंट के उसमें, तब तक वो सेलिंग के लिए नहीं जाएगा। तो प्रियो, जब एक सामान आपको खरीदने के लिए, एक फ़ोन लेने के लिए उसकी टेस्टिंग की हो रही है, तो प्रियो आपकी टेस्टिंग हो रही है, तो क्या बड़ी बात है। और अब इसमें आगे भी मैं आपको बढ़ाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, 11 के लास्ट में इसमें हम पढ़ते हैं, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। इसी के 11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। प्रियो, भी आपने सीखा, परमेश्वर कहता है क्या है, आनंद, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की बात दिखाई पड़ती है। अभी तो दुख दिखाई पड़ता है कि अभी तो दुख दिखाई पड़ता है भाई, अभी क्यों नहीं आई गवाही, अभी क्यों नहीं मिली ब्लेसिंग, अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। हे प्रभु, हे प्रभु, हम बोलते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, कोई पूछता हाँ भाई इतने दिनों से चर्च जा रहा है, क्या हुआ, मिला क्या, बच्चा मिला क्या, हाँ भाई इतने दिनों से चर्च जा रहा है, विजय से मिला क्या, हाँ भाई बीमारी गई क्या, हाँ भाई लंगड़े चलने लगा क्या, हाँ भाई अंधे देखा क्या, इतने दिन हो गए। तो क्या होता है, दुख होता है। हम कहते हैं यार ये तो एक क्या है, शौक की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, दुख की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं। हालेलुया। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो ढीठ हो गए हैं, कोई बात नहीं, पक्के हो गए हैं, अब इनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, कहने दो। किसी ने कहा है ना, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हालेलुया। तो इसे छोड़ दो आप, ये तो लोग कहते रहेंगे। अब आप क्या हो गए, पक्के हो गए, ढीठ हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढीठ कौन होता है, सुबह शाम प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके इधर से कान से बोलते हैं लोग और उधर से बाहर, इधर से फिर बोलते हैं, फिर उधर से बाहर, फिर इधर से बोलते हैं, फिर इधर से बाहर। कारण क्या है, उसके बीच में एक ऐसी, कानों के बीच में जगह बन जाती है, नेगेटिव बात सीधा आर पार जाती है, क्योंकि वो पक्के हो जाते हैं बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके। हालेलुया। ये बहुत ही प्यारी बात है, पक्के हो गए हैं। पर फिर क्या लिखा है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। इस बात पे मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, सच में बहुत बड़ी बात है। बाद में क्या है, आनंद के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। प्रियो, आनंद के साथ धर्म का प्रतिफल मिलने वाला है आपको। धैर्य रखिए, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए, परमेश्वर जवाब देने पर है। तो इसी में आपको आगे ले चलता हूँ। आशा करता हूँ आप अभी तक समझ पा रहे हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको कि लग रहा है ऐसा दुखी बंदा। तो इसी के 12 के 1 से अब आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूँ मैं। इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। बहुत ही अच्छा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। ये क्या है, गवाहों का बड़ा सा बादल। हालेलुया प्रियो।
इसे बाइबल में एक वचन के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं प्रियो, और जो सिचुएशन अभी आपके साथ चल रही है वो वचन उसके हिसाब से काम करता है, क्योंकि ये बाइबल आज से 2023 साल और 8 महीने पहले लिखी गई है। तो अभी हम सितंबर में चल रहे हैं, 9वां महीना आशीषों का महीना होता है। 9वां महीना कितना आनंद का होता है आप समझ सकते हो। 9वें महीने में कोई ना कोई आज के दिन 9वें महीने में ही पैदा हुआ है। हालेलुया। मोस्टली सब लोग 9वें महीने में ही पैदा होते हैं। तो 9वां महीना माँ को पता है, पहले तो दुख का, पिछले 8 महीने दुख के चले गए, अगस्त तक दुख के गए, अब क्या है आनंद के दिन आ गए। हालेलुया। तो ये 9वां महीना आनंद का दिन है, पक्का विश्वास करें। तो अब क्या है, गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए है। अब आपने गवाहियाँ तो सुनी है ना प्रियो, पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तो प्रभु ने संभाला ही होगा आपको, कहीं ना कहीं तो गवाहियाँ हैं। अगर आप देखोगे अब तक जब से आप प्रभु में आए हो, बुराइयों को मत गिनो, प्रभु में आने के बाद भलाइयों को गिनो, तो बादल के समान हो जाएगा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा। हालेलुया। बहुत बड़े बादल के समान आपको दिखाई देगा वो, जब आप देखोगे और औरों की गवाहियाँ सुनोगे। बहुत बड़े बादल के समान हमको घेरे हुए हैं, घेरे हुए ना, जो गवाहियाँ आपको खुद को ही घेरे हुए हैं। तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हालेलुया। आज क्या करना है, आपको पुश करने की जरूरत है। अभी आप अपने हाथ से धक्का मारे, भाग जा पाप, दूर हो जा पाप, हर रोकने वाली आत्मा दूर हो जाए। खुद आप ऐसे प्रैक्टिस करो, दूर हो जाए। रोज सुबह उठो, गेट के सामने खड़े होकर बोलो, दूर हो जाए पाप, ओए रोकने वाली आत्मा दूर हो जाए। बाइबल नहीं पढ़ने दे रही, चल दूर हो जा। प्रार्थना नहीं करने दे रही, चल भाग जा। अड़चन डाले, चल भाग जा। प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, चल भाग जा। आप प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु शुद्ध मन और स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। ये भजन संहिता के अंदर एक वाक्य है जिसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु शुद्ध मन और स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। इस वचन से आपको परमेश्वर शुद्ध मन देगा और स्थिर आत्मा देगा, जो आपको परमेश्वर में बने रहने में मदद करेगा। हालेलुया। तो आपको क्या है, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़ो। हालेलुया। अब उलझाने वाला पाप मैं ये भी समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो ये भी, हमें हमारे आसी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे, चाचा ताऊ, फूफा, बुआ, ननंद, सास बहू, जैसे कोई ना कोई ऐसा हर घर में एक ना एक मिलेगा प्रियो, सबके घर में एंटीक पीस रहता ही है। तो उसमें क्या है, एक ना एक बंदा ऐसा है जो आपको जाता है, यार ये काम कर, इतने दिन हो गए इधर तो कुछ नहीं बना, आजा मेरे साथ चल। समझ रहे हो ना कहाँ जाने के लिए। हालेलुया। चर्च छोड़ दे, अरे इस पादरी को छोड़ दे, ये कर ले वो कर ले, मतलब ऐसे आपको सिखाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कबूतर के नाई बोले और सांप के नाई चतुर बनो। हालेलुया। जब वो आ जाए कोई ऐसा उलझाने वाला, तो वहाँ से दूर हो जाओ। हालेलुया। उसके पाप ने बोला, चल भाई दूर हो जा, बाद में आता हूँ, ऐसा बोलना है आपको, ये सच्चाई है। धीरज से दौड़ो, धीरज से, कछुए की तरह। खरगोश भागता है, कछुआ धीरज से दौड़ता है। खरगोश थक जाता है, कछुआ जीत जाता है। हालेलुया। आप समझदार हैं। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। किसके कर्ता? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहें। हालेलुया। ये 2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। क्या लिखा है? आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो प्रियो, आज आपने ये वचन को सुना है। क्या करा परमेश्वर ने? आनंद, जिसने उस आनंद के लिए जो उसे उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर जा बैठा। अब आनंद के लिए क्या धरा हो सकता है? अभी के लिए आपके लिए हो सकता है आनंद की बात हो, किसी चीज़ को छोड़ के, इस चर्च को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर कहीं और जाना आनंद की बात हो सकती है। गलत चीज़ों में घुसना, व्यभिचार करना आनंद की बात हो सकती है। स्मोक करना, ड्रिंक करना आनंद की बात हो सकती है। लेकिन उसने क्या करा? आनंद को छोड़कर, आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा।
अब इसमें से आपको सीखने को मिल सकता है, लज्जा का मतलब है शर्म, बेइज्जती, नकारा, ये सब आपके ऊपर नाम पड़ सकते हैं। आपकी बेइज्जती की जा सकती है, आपको नकारा कहा जा सकता है, आपकी आपको सबके सामने आपको लज्जा होगी। लेकिन क्या है, इस चूँकि परमेश्वर ने चिंता ना करी, क्रूस का दुख सहा। परमेश्वर ने क्रूस का दुख क्यों सहा? परमेश्वर को पता है ये बोलने वाले बोलते हैं, अगर मैं इनको सुनूंगा, अगर अभी के आनंद में जाऊंगा, अगर परमेश्वर भी हमारी तरह जैसे आप और मैं सोचते, छोटी सी सोच रखते, अभी के बारे में सोचते और कहते यार छोड़ ना, कौन क्रूस उठाएगा, छोड़ ना भाई। आज के टाइम में मैं भी होता ऐसे ही बोलता, आप भी होते ही बोलते, अरे छोड़ ना, अभी अभी तो सही ज़िंदगी जीने ना, अभी तो गाड़ी में घूमना, अभी तो ले लो मौज, बाद में तो किसने देखा है, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, बाद में मर ही जाना है, 4 दिन की ज़िंदगी, यही सोचते हैं लोग। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। प्रभु ने क्या करा, लज्जा की चिंता नहीं करी, कोई शर्म की चिंता नहीं है। बोल लो तुम पड़ोसी हो, बोल लो रिश्तेदार हो, कोई चिंता नहीं। क्रूस का दुख सहो, अभी दुख सहो, अभी टाइम है। मैं फिर कहता हूँ ठहर जाओ, दुख सहो, अभी दुख सहने का आपका टाइम है। फिर एक समय आएगा, परमेश्वर के सिंहासन की दैनी ओर जा बैठा। वाह भाई वाह, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से बोले हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर के सिंहासन के दैनी ओर जा बैठा। कौन? यीशु मसीह, जिसको लोगों ने बोला बेचारा, मारा, थूके पड़ी, कोड़े पड़े। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को एक कोड़ा पड़ा, 39 कोड़े उसके ऊपर पड़े। जब एक कोड़ा पड़ा ना प्रियो, तो कहते हैं कि एक कोड़े में 250 ग्राम मांस बाहर निकलता था। आप सोचो, वो भी चाहता तो क्या जरूरत थी उसको, उसको अपने लिए थोड़ी करना था, हमारे लिए करना था। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो क्या जरूरत थी उनको? कोई ज़रूरत नहीं थी कोड़े खाने की। थूक पड़ी उनके ऊपर, मारा गया, कुचला गया, बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों ने निकम्मी वस्तु समझा, अपने आप को खुदा कहलाता था, क्यों नहीं बचा सकता, बोल अपने पिता को तुझे आके बचाए। आज लोग भी बोलते हैं बोल अपने पादरी को तेरे लिए प्रार्थना करे, बोल अपने यीशु को बुला, अपने यहोवा को बुला। हम कहते हैं घर जाके चक्के में बैठ के रोते हैं, प्रभु लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं। प्रभु को भी बोला, लिखा है बाइबल में, यीशु रोया, बहुत रोया। क्यों रोया? प्रभु को पता था कि आने वाले टाइम में यही लोग होंगे, यही आंखें होंगी, यही हाथ होंगे, यही जुबान होगी जो मुझे देख रही है, यही जुबान जो मुझे बोल रही है, मेरी निंदा कर रही है, यही हाथ होंगे जो मेरी ओर उठ रहे हैं, यही लोग होंगे जो मेरी ओर ताक रहे हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर जब मुझे दुख से निकालेगा तो यही लोग देखेंगे प्रियो। हालेलुया। तो आपको क्यों चिंता करनी है? परमेश्वर आपके साथ है, इन्हीं के सामने परमेश्वर उठाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दुख नहीं आएंगे। प्रभु ने बोला है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। संसार जो शांति देता है वो नहीं, परमेश्वर अपनी शांति आपको दिए जाता है प्रियो। तो परमेश्वर को मालूम आपको दुख होता है, लेकिन आप ये सोचो अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ाए जाते तो आज हम उनको कैसे मानते? ये बाइबल कहाँ से आती प्रियो? दुख सहज भी तो आई ना। तो अभी परमेश्वर नहीं दिखाएंगे हमारे को लोगों के सामने ऐसा, ये अभी हम तुच्छ नहीं जाने जाएंगे। अभी लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप गरीब है, अभी लोगों को नहीं पता चलेगा इसकी गवाही नहीं चल रही, अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा ये पैरालाइज है बंदा, दुख में, क्लेश में, संकट में है, मुसीबत में है, तंगी में है, घटी में है, बिना बेबी के है, बिना किसी चीज़ के है, बिना ब्लेसिंग्स के है। तो वो लोग कैसे फिर प्रभु की महिमा करेंगे? महिमा तभी करेंगे ना जब वो भी देखेंगे आपको देखेंगे ही वो अच्छा, तो उनके लिए आप क्या हो? आप कुछ नहीं हो, आप तो अच्छे हो ही। लेकिन मज़ा तो तब है ना, एक बंदा जब गरीब आदमी जब एक गाड़ी लिया है चमचमाती BMW, तो लोग हैरान हो जाएंगे। एक गरीब आदमी जो बिल्कुल ही गरीब है, तुच्छ है, वो एकदम से सुंदर कपड़े पहन के दिखने लग जाए, तो क्या लोग देखेंगे? कैसे देखेंगे ना लोग। एक मजदूर अगर आपकी गली में ईंट लगा के जा रहा है, गारा उठा रहा है, और वही मजदूर उस कॉलोनी में अगर एक कोठी खड़ी कर लेता है तो लोग देखेंगे ना प्रियो। लेकिन वो मजदूर को, अगर मजदूर में ही, मजदूर के समय, उस सिचुएशन में, गरीबी के समय अगर किसी ने नहीं देखा, एक कोठी में देखेंगे तो लोग यही सोचेंगे तो अमीर है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होगी?
लाजर जब मरा तो वो 3-4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह गया। तो सबने बोला, मरियम ने बोला, सबने बोला, और लोगों ने बोला अरे इसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए, इसमें दुर्गंध आती है। मैं सॉरी, इसमें कंफर्म नहीं है थोड़ा दिन का। हाँ, तो इसमें दुर्गंध आती है। लेकिन लोगों ने क्या बोला, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो इसमें दुर्गंध आ रही। परमेश्वर चाहता तो पहले भी आ सकता था, यीशु मसीह कब्र में जा सकते थे। लेकिन प्रभु क्यों नहीं गए पता है? प्रभु इसलिए नहीं गए, वहाँ की सरकार का एक नियम था 3 दिन का। 3 दिन बाद बिल्कुल फाइनल हो जाता था, बंदा चला गया। लेकिन प्रभु चौथे दिन क्यों गए? परमेश्वर चौथे दिन इसलिए गए, अगर 3 दिन में, अगर पहले दिन में, दूसरे दिन में कर देते उसको जिंदा, तो लोग कहते हैं ये तो हमारा कानून ही है, ये तो ऐसी बात ही है। लोग कहते हैं ना ये तो होना ही था, हमें तो मालूम ही है, हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही है ये बंदा ठीक हो ही जाएगा, हमें तो पता ही था थोड़ी सी बीमारी है, हमें तो पता ही था ये तो थोड़ा सा ही गरीब है, हमें तो पता ही था ये चल तो लेता ही था लाठी का सहारा लेके, तो आज नहीं तो कल चल ही लेता। तो लोग ऐसे बोलते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम सारे पहले अपने कानून हथकंडे अपना लो, पहले बेटा खूब अपनी तसल्लियाँ कर लो, अपने सरकार का कानून पास कर लो, बाद में आऊँगा। बाद में प्रभु यीशु मसीह गया ऐसे छाती चौड़ी करके, हाँ भाई कौन सा लाजर है, चल लाजर बाहर आ। लाजर आया भाई, सब देख रहे हैं कैसे आया लाजर। लाजर आया उसी कपड़ों में लपटे हुए। अब सब सोच रहे लाजर कैसे बाहर आ सकता है, लेकिन आए ना, परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई ना प्रियो। क्यों दिखाई? वो पहले दिन भी दिखा सकते थे, प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता है। नाजर के लिए प्रभु रोए, वो उनका मित्र था, अच्छे से प्यार करते थे, प्रभु दिल से उसको चाहते थे। लेकिन प्रभु ने क्यों नहीं जिंदा करा? क्योंकि प्रभु ने बोला परमेश्वर की महिमा जब तक आपके जीवन में प्रिय प्रकट नहीं होगी, जब तक वो इस संसार को परमेश्वर नहीं दिखाएगा कि मैं ही जिंदा करने वाला हूँ, मैं ही सामर्थ देने वाला हूँ, मैं ही ताकत देने वाला हूँ, मैं ही आशीषित करने वाला हूँ, जब तक परमेश्वर की महिमा नहीं होगी आपकी किसी ब्लेसिंग से, तब तक आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। डेट्स इट। आप लिख लीजिए इस बात को। तो पहले संसार में दिखाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तब जाके मुर्दों में से जी उठे। नहीं तो ऐसे कहानी बन जाती है, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि हम तो नहीं मानते, ऐसा कौन करता है, मारा जाए गाड़ा जाए मुर्दों में जी। लेकिन अब क्या, अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह की काफ़ी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं। क्यों? कारण ये, एक तो भविष्यवाणी पूरी होनी थी, फिर लोगों को पता कैसे चलता कि सच में है। लोग कहते हैं इतने इतने करोड़ देवी देवता ये है वो है, आपने भी सुना होगा, हालेलुया। लेकिन अब हमारे प्रभु यीशु मसीह में ऐसा क्या फ़र्क था प्रियो? समझने वाली बात है, समझदार समझेंगे। कबूतर के नाई भोले, सर्प के नाई तेज बने, चतुर बने, किसी की बहकावे में ना आए। कबूतर के नाई भोले कब बनना है? जब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करा, कबूतर के नाई भोले बने। जी प्रभु जी स्वीकार है, जी प्रभु जी दुख स्वीकार है, जी प्रभु जी कोई बात नहीं आप देंगे, जी प्रभु जी मैं सुबह प्रार्थना करूँगा, जी प्रभु जी मैं रात को भी प्रार्थना करूँगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, 3 टाइम प्रार्थना, 4 टाइम प्रार्थना, 7 टाइम प्रार्थना करते रहो। और चतुर कैसे बनना है? सांप के नाई। कोई आए उलझाने वाला बंदा, पाप कराने वाला बंदा, भाई अभी आ रहा हूँ, सॉरी भाई ये काम आ गया था अभी आ रहा हूँ, भाई आपकी भाभी का फ़ोन आ गया। अरे लोग इतने झूठ बोलते हैं, इतने बहाने मारते हैं। मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आपको पाप से बचने के लिए बोल रहा हूँ। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें पाप नहीं करना है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नए नियम में हमने देखा, परमेश्वर ने दृष्टांतों से, उदाहरण से, एग्जाम्पल के तौर पे बातें की है। तो प्रिय आपको चतुर भी बनना है। कहीं आपको लग रहा आप फंस रहे हो, प्रभु की महिमा से दूर हो रहे हो, चतुर बनो, निकल लो वहाँ से। क्या ज़रूरत है? थोड़ी सी लज्जा होगी ना, अरे वो बेइज्जती में ही तो आनंद है, हालेलुया। अभी की बेइज्जती और आनंद में ज़िंदगी, हालेलुया। मसीही ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी है, उसका दाता यीशु मसीह। चाहे नष्ट आए, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, चाहे कष्ट आए, है उसका दाता यीशु मसीह। बोलो मसीही ज़िंदगी, आनंद की ज़िंदगी है उसका दाता यीशु मसीह, हालेलुया। प्रिय आराधना बहुत अच्छी है, आप सुन सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? धीरज से दौड़ना है। और क्या करना है? इसलिए इसके 3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि
तुम निराश होकर सहस न छोड़ो। प्रभु ने खुद जस्टिफाई कर दिया बाइबल के अंदर। क्या लिखा है अभी हमने पढ़ा प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया है 12:3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सहस ना छोड़ दो, हिम्मत ना हार जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का इतना विरोध सह लिया। हालेलुया। पापियों का विरोध किस लिए सह लिया? कि तुम ना निराश न हो। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है, समझ रहे हो प्रियो? निराश होकर सहस न छोड़ देना, इसलिए प्रभु ने दुख उठाया। आप उस बात को समझिए ना, प्रभु ने आपके लिए क्या किया। अब ये मत समझिए दुख क्या है, आप ये समझिए प्रभु ने आपके लिए क्या करा है। फिर से पढ़ता हूँ, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सहस न छोड़ दो। निराश होकर सहस नहीं छोड़नी प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए सारा विरोध सह लिया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जितना दुख उतना आनंद, जितनी ज़्यादा संकट, जितने ज़्यादा क्लेश उतनी ज़्यादा प्रार्थना। शैतान भी हैरान हो जाए, आए तो खुद ले करे सिर पे, अरे भाई क्या सीन है, ये बनता है क्या, ये तो ढीठ है भाई पक्का, ये नहीं मानने वाला। अय्यूब से सीख लो, बाइबल में से सीख लो, ढीठ हो जाओ। जितने अच्छा क्लेश दे रहा है, ले बेटे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। दुख दे रहा है, ले बेटे मैं सुबह भी प्रार्थना कर रहा हूँ। और दुख दे रहा है रात को ले, और दे रहा है दोपहर को प्रार्थना, और दे रहा है सुबह के नाश्ते 11 बजे प्रार्थना, जब हम नाश्ता करते हैं ना कुछ लोग लेट से उठ के। और दुख दे रहा है, ले अब बेटे 5 बजे प्रार्थना। अच्छा अभी भी नहीं सुधरा, ले बेटा रात को 3 बजे प्रार्थना। अच्छा अभी भी नहीं सुधरा, सोने से पहले प्रार्थना, और सोने के 2 घंटे बाद फिर उठूंगा अलार्म लगा के फिर प्रार्थना। अच्छा अभी भी दुख दे रहा है, भोर की प्रार्थना में फिर प्रार्थना, बीच में प्रार्थना 3 बजे करनी है, 5 बजे करो, फिर 7 बजे दोबारा करो। कर ले शैतान परेशान। जितना दुख उतना आनंद। और ज़्यादा प्रार्थना करो, और ज़्यादा आराधना सुनो, और ज़्यादा वर्शिप करो, गेट बंद करो, अकेले कमरे में कूदो, नाचो, प्रभु की महिमा करो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। हालेलुया। क्या समझ आया? क्या लिखा है? तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। समझ आया? आपका लहू नहीं बहा है, बाइबल बोल रही है ये बातें मैंने नहीं लिखी है, ना मैं लिख सकता हूँ, अभी इतना ज्ञान नहीं है मेरे अंदर। लेकिन आपको ये एक एक शब्द मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ प्रियो, ये वचन जो है ना ऐसे नहीं दिए जाते हैं। परमेश्वर जब तक सामर्थ्य ना देना, परमेश्वर के वचन में लिखा है बोलने वाला मनुष्य नहीं पवित्र आत्मा है। जब तक मेरे अंदर वो विचार नहीं डाले ना क्या वचन मुझे बनाना है, क्या बताना है, क्या सीखना है मुझे, सॉरी मेरे को नहीं बनाना है, परमेश्वर का वचन है, मुझे कैसे मतलब सीखना है खुद को, फिर तभी तो आपको सिखा सकता हूँ क्या वचन बोलना है। ये सारा ज्ञान बुद्धि परमेश्वर देता है, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा बालक हूँ एक परमेश्वर का, बिल्कुल ही छोटा सा नन्हा सा, अभी तो शुरुआत है। हालेलुया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने पाप से लड़ते हो उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। क्या आपका लहू बहा है? क्या आपने कोड़े खाए हैं? अगर हाँ तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिखें, मैं जानना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आपने थूके, आपके ऊपर थूके पड़ी हैं? क्या आपको जब एक कोड़ा लग रहा था उस टाइम पे 250 ग्राम आपका मांस निकला है? क्या चौक के बीच में आपको लटकाया गया? क्या आपके पंजर में ऐसे ठोका गया? क्या लोगों की गालियाँ पड़ी उधर ऐसे क्रूस के ऊपर? आपके अपनों ने ठुकराया, उसके अपनों ने ठुकरा दिया, कोड़े पड़े, यहाँ तक कि हाँ उसने क्रूस का दुख भी सह लिया। परमेश्वर कह रहा आपकी ऐसी मुठभेड़ नहीं की, तुम्हारा लहू भी नहीं बहा। सच में प्रियो नहीं हुआ। भले ही आपका दुख कितना भी हो, मैं समझ सकता हूँ, दुख सब दुखी सब होते हैं, दुख सबको होता है, लेकिन प्रियो वो नहीं है जो परमेश्वर ने सहा है। आप भी समझते हो, आपको मालूम भी है। आप बैठ के, मैं कह रहा हूँ प्रभु के उपकारों को, उन गवाहियों को जो अभी तक बनी है ना, चाहे आपको 1 घंटा ही हुआ प्रभु में आए हुए, चाहे आपको 1 साल हुआ, जितना भी, मैं नहीं जानता, आप जानते हो, अभी तक जो जो गवाहियाँ बनी सिर्फ वो याद कर लो आप, इतने काफ़ी है।
देखना फिर गवाहियों का बादल आपके ऊपर घेरे हुए कि नहीं, दुख से ज़्यादा आपकी गवाहियाँ हैं या आपके दुख ज़्यादा है। तराजू लेके तोल लेना एक बार। नहीं तो दूसरा तरीका बता देता हूँ, पहले लिखना क्या क्या प्रभु ने, आप पहले लिखना प्रभु ने मुझे क्या आशीष दी, फिर दूसरे में ये आशीष दी, तीसरे में वो आशीष दी, मैं इतनी तारीख को आया था ये मिला, दूसरी तारीख को आया था ये मिला, अगले महीने ये मिला, अब अगले साल में ये मिला, फिर अगले साल में ये मिला, फिर अगले साल में ये मिल गया, अगले साल में अच्छा बच्चा चंगा हो गया, अगले साल में मेरा बिजनेस चल गया, उससे अगले साल में आशीष मिल गई, अब पहले से ज़्यादा शांति आ गई है, अब तो मेरी वाइफ प्रार्थना करने लगी है, अब मेरा ये वाला बच्चा भी प्रभु में आ गया है, अब तो मेरे पिताजी भी बात करते हैं, अब हमारे घर में क्लेश भी ख़त्म हो गया है, अब आगे मेरा पड़ोसी मेरे को घूर के नहीं देखता है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ अच्छा चल रहा है, मेरे बिजनेस में मेरे पास अच्छे लोग आ गए हैं, मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई गंदी नज़र से मुझे नहीं देखता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे साथ हुआ है, अब मेरे को सबसे ज़्यादा आदर मान मिलने लगा है, मेरे को संसार में इज्जत मिलने लगी है। ये सच्चाई है। वो कहीं भी हो सकती है, वो आपको जानते चाहे नहीं जानते हो, लेकिन ऐसा नूर परमेश्वर का आपके ऊपर आ जाता है ना, आप अननोन पर्सन के सामने, अनजान लोगों के सामने भी खड़े हो जाओगे ना, तो वो भी बहुत आदर करेगा, एक पहचान बढ़ जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, रोहित का एक्सपीरियंस। इज्जत बढ़ने लग जाती है इंसान की, सबसे बड़ी बात है इज्जत। आप खड़े हो गए ना, आपका ढंग बदल जाएगा, आप चलोगे आपका ढंग बदल जाएगा, आपकी शक्ल पे एक अलग ही नूर आ जाएगा। ये सच है प्रियो। हम आपने ये ढूंढना आपका आनंद किस में है। किसी का आनंद दारू की बोतल में है, किसी का आनंद सिगरेट में है, किसी का आनंद, बच्चों का आनंद आजकल पबजियों में है, किसी का आनंद है गलत कामों में, किसी का आनंद है आजकल के जवान लड़कों का आनंद है गाड़ी चलाना, लड़कियों का आनंद है ब्यूटी पार्लर में जाना, सबसे खूबसूरत मैं दिखनी चाहिए, है ना। बुड्ढों का आनंद है मैं जवान लगना चाहिए, फिर मैं जवान रहूँ औरों से, दाढ़ी मूछ कभी सफ़ेद ना हो और बाल कभी सफ़ेद ना हो, ये बुड्ढों का आनंद है। स्वस्थ रहूँ, मूछें तान के रहूँ बुज़ुर्गों का। हमारी माताओं का आनंद ये है मेरे बच्चे खुश रहें। माँ बाप का आनंद होता है ना बच्चे आनंदित रहें। और कुछ माँ बाप का ऐसा है कि हम अच्छी अच्छी जगह पे, अब बूढ़े हो गए थोड़ा घूम लेते हैं। आनंद है, आपको आनंद कहीं भी ढूंढ सकते हो, पर मेरा आनंद यीशु मसीह में है, मेरा आनंद संसारिक चीज़ों में नहीं है। आपको जब आपका आनंद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ जाएगा ना प्रियो, तब आप सच में आनंद में हो जाओगे, सच में आप महान हो जाओगे, सच में आदर के योग्य हो जाओगे, सच में ये ताड़नाएं हंस के ले लोगे। कोई बात नहीं प्रभु, अरे गलती की है तो मानो ना सर, बोलो ना प्रभु मैंने गलती की है, बैठो ना सर घुड्डे पर, नहीं दिखाना तो अकेले जाओ ना सर, परिवार में कोई नहीं मानता बाथरूम में बैठ के मानो। यहाँ कौन सा आपको कंडीशन लगी है सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के नंगे पैर जाना है। यहाँ कौन सा प्रभु ने बोला नहाने के बाद ही आ सकते हो, खाने के बाद ही आ सकते हो, अच्छे काम करने के बाद भी आ सकते हो, ऐसा कहीं नहीं बोला प्रभु ने। नए विश्वासी हो, पाप किया हुआ तो आ सकते हो आप, बैठो सर आप टॉयलेट में, करो प्रार्थनाएं। कोई बोले क्या इतना टाइम क्यों लगा दिया, बोल दो पेट में दर्द हो रहा है। ये आपके छुटकारे के लिए बोल रहा हूँ, झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। समझना, समझने वाली बात है। सो गए सब, चुपचाप प्रार्थना कर लो आँख बंद करके। आप चुपचाप प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आज नहीं है छुटकारा, कल आ जाएगा। आपका आनंद होना चाहिए ना सर। आनंद किस में है? आनंद प्रभु में है। तो आनंद जब प्रभु में हो जाएगा ना, सिचुएशन कैसी भी हो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भूखे रहोगे आप, क्लेशों में, झगड़ों में, बाहर झगड़े चल रहे हैं, अंदर कमरे में प्रार्थना चल रही है। बाहर दारू पी रहे हैं, हम आनंद में जी रहे हैं। बाहर डीजे पे नाच रहे हैं, हम प्रभु में नाच लेंगे। अरे डीजे नहीं होगा कोई बात नहीं, कानों में लीड लगा लो। आजकल तो 50 रुपये में लीड आ जाती है। मोबाइल सबके पास है, सबके फ़ोन में रिचार्ज रहता है। MP3 में भी प्रभु की आराधना है। आनंद ढूंढो सर, और यीशु मसीह में ढूंढो, उसकी महिमा करो, तो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। परमेश्वर हर जगह है। आप कैसे ढूंढना चाहते हैं वैसे ढूंढ लो। पत्नी बच्चे सोने के बाद 2 कमरे हैं तो दूसरे कमरे में जाके प्रार्थना करो, घुटनों में बैठ जाओ, गेट बंद कर लो। एक कमरा है, पति पत्नी बच्चे
पत्नी सो जाती है या पति सो जाता है, जो भी विश्वासी है, एक पर्सन है घर में, तो वो तकिए पे लेटे लेटे प्रार्थना करें। अगर आप नहीं बताना चाहते, मैं कह रहा हूँ, आप पहले 1 हफ्ता, 1 महीना, 30 दिन, 1 साल ऐसे भी अगर कर लोगे ना, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है। बाइबल कहती है जिसने आँख दी क्या वो नहीं देखता, जिसने कान दी क्या वह नहीं सुनता, वो सुनता भी, वो देखता भी। वो देख रहा है तुम्हारा रोना, वो देख रहा है तुम टॉयलेट में बैठे हो, वो देख रहा है तुम तकिए पर रो रहे हो, वो देख रहा है तुम बेड पे कोने में चिपक के आराम से प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो देख रहा है आप नहीं चिल्ला सकते, वो देख रहा है आप पैसे नहीं कर सकते, वो सब देख रहा है प्रियो, सब देख रहा है। उसने आंखें दी वो देखता, उसने कान दिए वो सुनता भी। बाइबल में खुद लिखा है। और बाइबल में ये भी लिखा है, जब तुम्हारा पिता, संसारिक पिता, जब तुम बुरे होकर अपने पुत्र को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा? बताओ। हम बुरे होते हैं, हमारे बेटे का बर्थडे होता है, एक नशेड़ी बाप होता है, अगर कोई ड्रिंक करता है, मैंने देखा है, वो कितना भी दारू पीता हो, कुछ भी करता हो, बैठे उसकी जेब में पैसे ना, अपने दोस्त से बोला भाई मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे उधार दे दे, मुझे केक लेके जाना है, वो लेके आता है। बाइबल बोलती है तुम बुरे होकर, वो हो सकता है ना आपके लिए बुरा हो, नशेड़ी दारू पीने वाला बंदा, लेकिन वो बुरा है, लोगों के लिए बुरा है, लेकिन बर्थडे वाले दिन अपने बेटे के लिए केक लेके जा रहा है। अगले दिन बेशक गाली बकता हो, कुछ ना देता हो, बर्थडे वाले दिन उसकी इज्जत करेगा। कारण है ना प्रियो, माता पिता बच्चों की इज्जत करते हैं, बच्चों का ही फर्ज है, उनकी करनी चाहिए। तो प्रभु कह रहा तो मैं क्यों ना दूंगा, परमेश्वर देने वाला है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज मेरा तो मन नहीं कर रहा है ये प्रचार खत्म करने का। मैं चाहता हूँ अपना आनंद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ढूंढ लोगे ना। जब जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह में आनंद ढूंढ लिया, सच में मैंने पिछले 3 साल हो गए मैंने प्रभु यीशु मसीह में आनंद ढूंढा है। जब से मैंने आनंद प्रभु यीशु मसीह में ढूंढा है, तब से लेके आज तक सच में फ़र्क नहीं पड़ता सिचुएशन कैसी भी हो, आनंद है सर। लोग कहते हैं कैसे भाई इतना खुश रहते हो, कैसे? अरे रहेंगे सर, लोगों की उम्मीदें टूट गई होंगी, लोग सोच रहे होंगे अब मरेगा तब मरेगा। अरे भैया यहीं रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? हम बादल पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये नहीं समझ पाएंगे। कहते जिसकी टांग में दर्द है ना, वही बता पाएगा। वो कहेगा आई दर्द हो रहा, आई माँ, वही चिल्लाएगा। दूसरा तो बोलेगा भाई हल्दी वाला दूध पी ले, एक बोलेगा भाई ट्यूब लगा ले, एक बोलेगा भाई स्प्रे लगा ले, स्प्रे वही आ रहा आजकल दर्द का, एक बोलेगा भाई कुछ तो ऐसे मार दिया रोटी बांध ले भाई सही हो जाएगा। है एक से एक कलाकार। लेकिन दर्द तो तुझे हो रहा है ना भाई, दूसरे तो सलाह देंगे। तो दर्द तुझे हो रहा है तो अंदर अंदर चाहे रो के सहन कर, चाहे आई करके सहन कर, चाहे उई करके सहन कर, चाहे दिखा के सहन कर, चाहे चुप रह के सहन कर, करना तो तुझे पड़ेगा। जब दर्द आपका है प्रियो, तो सहन भी आपको करना है। सहन जब आपको करना है तो शैतान को क्यों मौका देना है? प्रार्थना करनी है। क्यों रोना लोगों के आगे, क्यों गिड़गिड़ाना है संसार के आगे? दर्द हो रहा है, रो, प्रभु के पास जाकर रो। प्रभु को बोलो, हाथ रखो वहाँ पर, रोटी मत बांधना, हाथ रखना, प्रभु कर दे चंगा, कल ड्यूटी जाना है, प्रभु बच्चे छोटे हैं, दिया करेगा वो। परख के देखो यहोवा कैसा भला है, चख के देखो, खाओ उसको। किसको खाना है? परमेश्वर के वचन को। जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जो कोई प्रभु कहता है मुझ में से खाता है वो भूखा नहीं होता, जो मुझ में से पीता है वो प्यासा नहीं होता। प्रियो सच में परमेश्वर भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है प्रियो। उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, सब कुछ उसके हाथों में सौंपे। मैं आशा करता हूँ आप सीख गए हैं, आपके अंदर नया बल आ गया है, आप सामर्थ्य हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए लास्ट प्रेयर मैच करेंगे। आप अभी कहीं भी बैठे हैं तो अगर आप बिज़ी हैं, कैसे भी हैं, सुन रहे थे, तो आप घर में जाके मैं चाहता हूँ एक बार इस वचन को फिर से भी सुने और तसल्ली से बैठ के, घुटनों बैठ के प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता परमेश्वर। प्रभु जी सबसे पहले इस बात के लिए मेरे पिता
प्रभु जी, जो ताड़ना आपकी मेरे ऊपर पड़ी मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज प्रभु जी मैं जान गया हूँ मेरे पिता, ये ताड़ना तेरी ओर से मेरे पिता। क्योंकि जैसे प्रभु जी संसारिक पिता मुझे सिखाने के लिए मेरी ताड़ना किया करते थे पिता, वैसे मेरे पिता आत्माओं के पिता आप है मेरे पिता। तो मैं आपकी ये ताड़ना को हंसी खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी देखने वाले और मेरे अंदर प्रभु जी जो भी अभी कमियां हैं मेरे पिता, हमें एक एक करके दूर कर मेरे पिता, हमें सिखा मेरे पिता। प्रभु जी हर एक बुरी चीज़, बुरी संगति, बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरे लोग मेरे पिता जो तेरे खिलाफ है मेरे पिता, जो मेरे खिलाफ है मेरे पिता, जो तेरी व्यवस्था के खिलाफ है मेरे पिता, वो मुझसे, मेरे परिवार से मेरे पिता, देखने वाले हर एक जन से दूर कीजिए मेरे पिता। ओ प्रभु जी, ना मेरे हाथ बुराई के लिए उठे, ना मेरी आंखें प्रभु जी जो भी देख रहे हैं प्रभु जी दर्शन ना दर्शन हमारी आंखें प्रभु जी बुराई के लिए, बुराई को देखें, ना हमारे हाथ बुराई के लिए उठे, ना ही हमारी जुबान प्रभु जी बुरा बोले, ना हमारे कान प्रभु जी बुरा सुने, ना ही हमारे कदम मेरे पिता, हमारे पैर प्रभु जी बुरी रास्तों पे, बुरी जगहों पर जाए। प्रभु जी देखे तो सिर्फ तुझे मेरे पिता, हमारे हाथ उठे तो तेरे लिए मेरे पिता। प्रभु जी हमारी जुबान खुले तो तेरी महिमा के लिए मेरे पिता। अगर हमारे कदम चले तो मेरे पिता सिर्फ अच्छी जगह तेरी राहों के लिए मेरे पिता, तेरे चर्च भवन के लिए मेरे पिता, तेरे उपदेश वचनों की ओर मेरे पिता हमारे कदमों को बढ़ा मेरे पिता। हमें सीखने वाला ज्ञान दे मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता कैसे हम पवित्र हो सकते हैं, अनोइंटिंग आ सकते हैं, हमें बता मेरे पिता। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते मेरे पिता। हमारे को अंदर ताड़ना देकर प्रभु जी आपने आप आज़ाद कर दिया मेरे पिता। हम प्रभु जी उसको स्वीकार करते हैं। सचमुच मेरे पिता हमने मुठभेड़ नहीं की मेरे पिता, ना ही हमारा प्रभु जी लहू बहा है। प्रभु जी वो आपका लहू बहा है, प्रभु जी आपका हम बहुत बहुत आभारी है मेरे पिता। आपके कोड़े खाने से, आपके दुख उठाने से मेरे पिता, आपके लहू बहाने से आज हमें मानता परमेश्वर आज़ादी मिली है। हम प्रभु जी अब हमारा आनंद प्रभु जी संसारक में नहीं पिता, हमारा आनंद प्रभु यीशु में, तुझ में है मेरे पिता, तेरी बाइबल में मेरे पिता। हमारा आनंद तेरे वचनों में मेरे पिता, हमारा आनंद तेरी आराधना में है मेरे पिता, हमारा आनंद सिर्फ तुझ में है मेरे पिता। मैं और मेरा पिता, मैं और मेरा यीशु, मैं और मेरा यहोवा, मेरा आनंद सिर्फ और सिर्फ संसार के समस्त जाति के महान परमेश्वर में है पिता। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, उद्धार करता जी प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन पहले आप बचे, तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आप अपने अंदर परिवर्तन को ढूंढिए, आनंद परमेश्वर में ढूंढिए, परमेश्वर देगा। हालेलुया। मिलेंगे अगले वचन के साथ, तब तक के लिए सबको परमेश्वर संभाल के रखे, वो हमेशा संभालने वाला है। हालेलुया। थैंक यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।